ये वैश्विक है, जिसमें मानव केंद्रित जलवायु परिवर्तन है, जिसमें ऐसे मेघों का, वाष्प से भरे हुए मेघों का निर्माण होना मुख्य कारण है। और साथ ही साथ मैदानी इलाकों में मानसून के समय वर्षण के लिए अनुकूल तापमान न मिलना और पहाड़ों में तुरंत ही वो वैश्विक तापमान में जो वृद्धि है, जिसकी वजह से मानसून का तंत्र भी जो है वो अनिश्चित और अप्रत्याशित हो गया है। और जो मेघों का निर्माण हो रहा है उनमें अधिक आर्द्रता है, यानी जो वाष्प है वो मेघों में अधिक है, लेकिन मेघों का फैलाव और मेघों की जो संख्या है वो कम है। और जब ये सारे वाष्प से भरे हुए मेघ पर्वतीय इलाकों में पहुंचते हैं तो वहां पर हम देखते हैं सारा का सारा जो नमी है, जो वाष्प है, वो एक साथ ही जल में परिवर्तित हो जाता है। उस इलाके में जो माइक्रो क्लाइमेट है, खासकर यंग फोल्ड माउंटेन्स जो होते हैं उसमें वैली कन्वेक्टिव क्लाइमेट होता है। वो जो स्थानीय क्लाइमेट है उसमें उतार चढ़ाव देखने को मिला है, खासकर स्थानीय तापमान में भी उतार चढ़ाव देखने को मिला है, नमी में बढ़ोतरी आई और संघनन की क्रिया में भी बढ़ोतरी आई है। तो बहुत सारा मलबा यहाँ इकट्ठा रहता है। साथ ही साथ क्योंकि संकीर्णता है और वैली में एकदम से जो एल्टीट्यूड है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये एक फनल जैसा बन जाता है, जिसमें मेघ जो हैं वो बहुत देर तक कैद रहते हैं। ऐसे में जब वो एकदम से ऊपर उठते हैं, जब भी गर्म हवा आती है तो ऊपर उठते ही ठंडक से सामना होता है और तीव्रता के साथ जो वाष्प है वो परिवर्तित हो जाता है वर्षण में। ऐसे में वहाँ बादल फटने की घटना होती है, अत्यधिक जल बहुत ही कम समय में आ जाता है और ये जो सारा मलबा है ये मिश्रित हो जाता है उस जल के साथ और उसका मोमेंटम बहुत ही घातक हो जाता है। जिस प्रकार के विकास को प्रेषित किया जा रहा है उत्तराखंड में, वो भी उसमें एक अहम हम कह सकते हैं कि रीज़न है। क्यों? क्योंकि आप देखें, अगर आप वो वीडियो फुटेज ही देखते हैं तो आप देखेंगे कि नदी से 100 मीटर तक तो ब्लैंकेट बैन है निर्माणाधीन कार्य पर, लेकिन जो बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बनी हैं वो उसी हिस्से में बनी है। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि कितना मलबा जो है वो बह के आया है, यानी जितने भी निर्माणाधीन कार्य हुए उसमें जो डेब्री, मलबा या अपशिष्ट निकला उसको सीधा पानी के मार्ग में फेंक दिया गया। उसका जो अपशिष्ट का निस्तारण होना चाहिए था उसका सही तरह से नहीं हुआ।